हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है। तो इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किस में यूज होता है? बता सकते हैं कोई एक आध यूज? जनरेटर नहीं, जनरेटर में नहीं होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जनरेटर का जो उल्टा होता है, मोटर्स। जितने भी जगह मोटर यूज होता है, चाहे वो कोई भी मोटर हो, आपके पंखे का मोटर हो या आपकी मिक्सी का मोटर हो या आटा चक्की का मोटर हो या ट्रेन का मोटर हो, हर जगह जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज होता है। हम लोग जो अपने सीडी प्लेयर में जो है घुमाते हैं उसमें छोटा मोटर रहता है, ट्रेन में बहुत बड़ा मोटर रहता है, लेकिन रहता है सब एक ही। ये बोल सकते हैं कि दो तरह का करंट होता है, इसलिए मोटर्स भी एसी और डीसी दो तरह का होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि मोटर किस बल के कारण घूमता है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि मोटर कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र पे धारावाही चालक पर बल के लिए हम कैसे परिणाम निकालेंगे और उसका दिशा कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए एक ध्यान दीजिए, एक चुंबक है जिसका नॉर्थ और साउथ ध्रुव है। बल रेखाएं जो है नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाता है। ये चुंबक नाल चुंबक हो सकता है, दो चुंबक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस चुंबक में एक तार है जिससे होकर के विद्युत धारा बह रही है। तो क्या इसके ऊपर कोई बल लगेगा? अगर बल लगेगा तो बल की दिशा क्या होगी, अब बल का परिमाण कितना होगा, ये दोनों चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बल क्यों लगेगा। हम लोग इसके पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कहीं पे भी अगर एक तार है जिसमें आई धारा बह रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0/4π 2I/r। ठीक है, मतलब इस तार में धारा बह रही है तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी तीव्रता मान लिया जाए b है। तो अगर कहीं पे दो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को बल लगाएगा। तो ये बल क्या क्या चीज के ऊपर निर्भर करेगा और कितना लगाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, लगने वाला बल समानुपाती होगा I के, माने धारा के परिणाम के। फिर F समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र का, जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पे लग रहा है उसका। तीसरा F समानुपाती होगा L के। अब ये L क्या होगा? जो हिस्सा तार का इसके अंदर है उसकी लंबाई जो है ये L होगा। और तीसरा जो होगा, चौथा होगा, F समानुपाती होगा साइन थीटा के। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और तार जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो और तार ऐसे जा रही हो, एक थीटा कोण बनाते हुए जा रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए जा रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में B समानुपाती होगा साइन थीटा के। तो F समानुपाती हो जाएगा BIL साइन थीटा। यहाँ पे समानुपातिक नियतांक 1 के बराबर होता है, इसलिए सीधे सीधे सूत्र हो जाता है F = BIL साइन थीटा। क्या हो जाता है? F = BIL साइन थीटा, जहां B चुंबकीय क्षेत्र है, I धारा है, L जो है तार की लंबाई है, और साइन थीटा जो है तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के साथ बीच का कोण है। तो ये नेट बल है। बहुत सिंपल है, इजी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे आंकिक प्रश्न आते हैं जो हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। अब देखेंगे तार पे लगने वाले बल की दिशा कैसे निकालेंगे। तो बल की दिशा निकालने के लिए राइट हैंडेड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम यूज कर सकते हैं या दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो पहले हम देखेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम लॉ।
बहुत इजी है इसको। देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र हम ऐसे ले रहे हैं, इसमें I धारा बह रही है, तो इस पे लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? आप हाथ को ऐसे रखिए। अगर हम हाथ को ऐसे रखते हैं तो याद रखिए मुझसे चित्र बहुत अच्छा नहीं बनता है, लेकिन पता तो चल ही जाता है कि क्या मैं बनाना चाहता हूं। तो जैसा कि अगर हम ये हाथ हमारा है, तो ये जो है धारा की दिशा बताता है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और हमारा हथेली जो है वो बल की दिशा बताता है। बहुत सिंपल है। आपने ऐसे किया तो धारा की दिशा सिंगल लाइन से है, बहुत सारे लाइन से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और बल किससे लगाते हैं? किसी को बल लगाते हैं कैसे? फट से, हथेली से, तो ये हथेली की दिशा। तो अब आपसे मैं पूछूं कि ये इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो अगर हम रखेंगे तो अंदर की तरफ लगेगा, सीधे सीधे। ये कहां तार किधर जाना चाहेगा? अंदर की तरफ। वही अगर धारा अगर ऊपर से नीचे आता तो किधर होता? बाहर की तरफ। ये सिंपल सा एक नियम है जिसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। अब लेफ्ट हैंडेड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड ड्रॉ, ये भी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए अगर हम अपने हाथ को इस तरह से रखें तो ये तीनों उंगलियों का गुण क्या है? ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर समकोण में रहती है, परपेंडिकुलर रहता है, ये और ये। तो इसको हम लोग कहते हैं तर्जनी। तो इसमें तर्जनी जो है ये क्षेत्र की दिशा, अर्थात बी की दिशा। ये जो है अंगूठा, ये और ये जो है धारा की दिशा। आप देख रहे हो, ये अगर हम इधर रखें, इसको हम धारा की दिशा है, तो अंगूठा जो है बल की दिशा। मतलब ये जो है मध्यमा जो है ये हो जाएगा धारा की दिशा, तो अंगूठा जो होगा इसमें अलग हो जाता है थोड़ा, ये हो जाएगा बल की दिशा। इस नियम को हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या बता रहे हैं? अगर हाथ को ऐसे रखें तो तर्जनी, ये जो ये वाला इंडेक्स फिंगर है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जो हो गया मध्यमा जिसको कहते हैं मिडिल फिंगर, वो धारा की दिशा, और ये थंब अंगूठा ये बल की दिशा बताता है। ये जो नियम है इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। इसके ऊपर सीधे सीधे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, और इसके ऊपर डायरेक्शन निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको जो है आप जरूर याद रखिए। अब देखिए हम लोग देखेंगे मोटर, और मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए अगर सेम इसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन है। अब इसमें एक तार की जगह ऐसा एक हम कुंडली डाल दें, इस कुंडली में जो कि घूम सकता है, मान लिया जाए ये एक्सिस पे घूम सकता है। तो जब इसमें धारा बहेगी तो क्या होगा? जब इसमें धारा बहेगा तो आप देखोगे ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? इस खंड के ऊपर बल की दिशा मान लो बाहर की तरफ हुआ, तो ये जो हिस्सा है ये नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर बल की दिशा अंदर की तरफ होगा। अब किसी भी चीज को अगर हम ये चीज को लिख ले और इसको हम फिक्स कर दें यहाँ पे, तो एक के ऊपर अगर ऊपर की तरफ इधर बल लग रहा है, एक नीचे की तरफ, तो क्या होगा? ये जो है रोटेट करना शुरू हो जाएगा। यही जो है
हमारे मोटर का सिद्धांत है। यहाँ पे लगने वाला बल आघूर्ण, कोई वस्तु जब घूमता है तो बल आघूर्ण कहलाता है, वो होता है BINA sin थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, जहां B मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I धारा हो गया, N फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, और A क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, और थीटा कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के बीच की का कोण जो है वो थीटा होगा। तो ये कहेंगे हम लोग किसी कुंडली के ऊपर बल युग्म, इसको लिए क्या है, किसी कुंडली के ऊपर बल युग्म, और इसी सिद्धांत के ऊपर कोई भी मोटर कार्य करता है। याद रखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, और क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र पे के कारण लगने वाला बल कितना हो जाता है, BINA, बल आघूर्ण कितना हो जाता है, BINA। तो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे मोटर। ये इस पोर्शन का लास्ट टॉपिक है हमारा। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, यह ऐसा यंत्र है जो विद्युत यंत्र है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, ये किस प्रभाव पे है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, टॉ इक्वल्स टू BINA sin थीटा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कुंडली रखते हैं तो उसके और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें बल युग्म लगता है, उस बल युग्म के कारण कुंडली घूमने लगता है। इसे हम लोग कहते हैं मोटर का सिद्धांत। अब मोटर के मुख्य भाग क्या क्या है, मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं, याद रखेंगे। पहला क्षेत्र चुंबक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फील्ड मैग्नेट। दूसरा कुंडली, आर्मेचर। तीसरा बलय, याद रखेंगे रिंग्स। ये 2 प्रकार का होता है, अगर AC है तो इसमें होगा स्लिप रिंग, अगर AC है तो स्लिप रिंग, और DC है तो डिवाइडेड रिंग्स, विभक्त बलय इसको कहते हैं। इसको कहते हैं सर्पी बलय, ये हिंदी का नाम बड़ा अजीब अजीब है, सर्पी बलय। और इसको क्या कहते हैं, विभक्त बलय, D फॉर DC, D फॉर डिवाइडेड, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग। और आखिर में चौथा जो है वो कहलाता है ब्रश, इंग्लिश में भी इसको कहते हैं ब्रश। याद रखिए, ब्रश का काम है घूमने वाले आर्मेचर को बाहें जो है
परिपथ से जोड़े रखना। क्षेत्र चुंबक का काम है कि जब ये घूमता है तो इस कुंडली में धारा उत्पन्न करता है। वलय जो है उसको कुंडली को घुमाने का काम करता है। ये सारी चीज का अलग अलग अपना अपना काम है। कार्य क्रिया विधि क्या है, मैं अभी पढ़ा चुका हूं आपको कि इसमें अनेक फेरों वाला एक ऐसा कुंडली रहता है। इस कुंडली से ऐसा विभक्त वलय रहता है, ये रिंग्स जुड़े रहते हैं। इसके ऊपर एक ये जो है ब्रुश है और इसमें विद्युत धारा डीसी से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जब विद्युत धारा इसमें से होते हुए इसमें जाती है तो इसके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है, बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। इस बल आघूर्ण के कारण ये क्या हो जाता है, घूमना शुरू कर देता है। ये जो है इसका मुख्य रूप से काम है। बहुत सरल है, ज्यादा ये नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये उपयोग कहाँ कहाँ है, तो मैंने जैसे ही शुरू में बोल दिया कि ट्रेन से लेके घर के सिंपल पंखे तक और हमारा जितने भी टाइप के घूमने की चीजें हैं जो विद्युत धारा के कारण घूमता है वो सारी इसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। अभी जो बैटरी युक्त कारें आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं, वो सब में भी जो है इसी का उपयोग हो रहा है। और आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे और ऐसे मोटर्स बन रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी दक्षता बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम करंट खर्च करके जो है ये बहुत ज्यादा जो है शक्ति जनरेट, रोटेशन जनरेट कर पा रहा है। ऐसे ऐसे जो है मोटर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो क्लास 10 के लिए एवं जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसे 2-3 क्वेश्चन जरूर आएगा। ये पोर्शन जो है ये मैंने अभी खत्म कर दिया। इसके थ्योरी पोर्शन जो है मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब मैं चाहूँगा कि इसके जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न हैं उसको मैं आपको अलग से इसकी क्लासेस जो है लूँ। आप लोग सभी को मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल्स के लिए जो है अलग से पूरा क्लासेस चल रही है जिसमें मैं समय समय पे न्यूमेरिकल्स आपको जो है हर एक में जो 10-10 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ और फिर उसको हल भी बता रहा हूँ। तो पसंद आ रहा होगा। और मेरा जो 2 मिनट ट्रिक वाला जो पोर्शन है वो भी आपका अच्छा जो है उसका रिस्पांस मिल रहा है। अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो मेरे पास जो है कमेंट में जरूर भेजिए जिससे मैं नए नए टिप्स और भी खोज करके आपको बता सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो उसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक लाइक तो बनता ही है क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ और उसका फल जो है थोड़ा सा मुझे भी मिलना चाहिए। तो थैंक यू विथ बीइंग विथ मी एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।